हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार दरोगा के लिए रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो है वॉल्यूम 2 की न्यू बुक जारी की गई है, उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले जो है आपको किरण पब्लिकेशन का सेट कराया जा रहा था, तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये न्यू बुक है, रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 2 की न्यू बुक निकाली गई है, उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार दरोगा एग्जाम 2025 के लिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है पहला सवाल। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ से, आर्यों से संबंधित बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। जब का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मध्य एशिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी जो है 1 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी। जब का करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, वर्साई की संधि 1919 किनके बीच हुई थी। जब का करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों यानी मित्र राष्ट्र गुट तथा जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन जो है, सॉरी सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे। तो संचार मंत्री पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के किस सिलसिला के थे। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सुहारवर्दी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1 मई 2016 को हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है। कि आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना वित्तीय वर्ष खाता वर्ष किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू हुआ। जब का राइट आंसर देखेंगे तो 10 का हो जाएगा डी ऑप्शन 2021 से। चलिए अब इंग्लिश के प्रश्न देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर जो है आपको करना है। तो मे यू लाइव लॉन्ग एंड प्रोस्पर सैड द ओल्ड लेडी टू हर सन। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सुरेश स्टोलन माई बुक, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 12 का हो जाएगा डी ऑप्शन, माई बुक वाज स्टोलन बाई सुरेश। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 13 का हो जाएगा ए ऑप्शन, पहले हो जाएगा अंतर्ग्रहण, फिर हो जाएगा पाचन, फिर हो जाएगा अवशोषण और फिर हो जाएगा स्वांगीकरण और लास्ट में हो जाएगा निष्कासन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये बिल्कुल सही है। इसका कथन 2 दिया गया है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम है जो पूरी तरह से कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। ये दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो 14 का हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं।
तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कोशिका भित्ति सेल वाल। और तीसरा देखेंगे तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पर चौथा हो जाएगा बड़ी रसधानी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पौधों में जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक टिश्यू जिम्मेदार है? तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 16 नंबर प्रश्न का हो जाएगा जाइलम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हाइड्रा में जो है ये आपका होता है मुकुलन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 18 का हो जाएगा ए ऑप्शन ग्रीस के बीच। चलिए अगला सवाल देखेंगे 19 नंबर, 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी में। चलिए नेक्स्ट है, 23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत कितने लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? कि आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 20 का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 25 लाख। नेक्स्ट है, भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 21 का हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से भारत के लिए सही है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 22 नंबर प्रश्न का हो जाएगा पहला दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य है। ये बिल्कुल सही है। आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। ये भी सही है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपात उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो इमरजेंसी का उल्लेख जो है संविधान के भाग 18 में है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है? कि आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा अनुच्छेद 54 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो रीट जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री कौन बने थे? जब का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन मोहम्मद यूनुस। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संघ शक्ति समिति यूनियन पावर कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? जब का राइट आंसर देखेंगे तो 28 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट है, संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जब का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 109 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 30 का हो जाएगा डी ऑप्शन डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है, ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुकुल, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से देखेंगे अगला प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, द्विज का अनेकार्थी क्या है? तो द्विज का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर देखेंगे तो दांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक पिगमेंट के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा खून का लाल रंग जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर एम्फीबियन जंतु है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 34 का हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा मेंढक।
चलिए नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादों को उनके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट्स के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पेट्रोल, फिर आ जाएगा मिट्टी का तेल, फिर हो जाएगा डीजल और फिर लास्ट में स्नेहक तेल। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 3 4 1 2 राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ये सही है। संभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। जब का राइट आंसर देखेंगे तो 36 का हो जाएगा। केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन जो है गलत दिया गया है। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान रहता तब ये भी सही रहता, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजी यौगिकों कोवैलेंट कंपाउंड्स के है। जब का राइट आंसर देखेंगे तो 37 का हो जाएगा। इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है और देखेंगे तो ये आमतौर पर बिजली के कुचालक होते हैं, बाकी दोनों जो है नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 2। नेक्स्ट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा असम राज्य से, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो 40 का हो जाएगा चलो जीते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है, आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये जो निकलती है, आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो आपका हो जाएगा गैनीमेड। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन सा है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 43 का हो जाएगा। यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर तक। नेक्स्ट है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है। जब का राइट आंसर देखेंगे तो 44 का हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा काली नदी एवं तिस्ता नदी। नेक्स्ट है, कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। जब का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 45 का, बी ऑप्शन 6 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 46 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन हम्बोल्ट की। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु स्थान का नाम क्या है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 47 का हो जाएगा किवीतू, ठीक है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु का नाम है, इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु का और गुहार मोती पश्चिमी बिंदु का। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे और भारत सेवक समाज के संस्थापक वो 48 का हो जाएगा, सी का 3 और बी का 1। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ए का हो जाएगा 2 हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज के संस्थापक, यानी 48 का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3। चलिए अगला प्रश्न है, 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 50 का, बी ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है, ये मैथ के प्रश्न है तो इसका आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर धातु में पूछेगा तो पारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विलयन का पीएच मान 5 है, लिटमस पेपर में इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 54 का हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा।
चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 55 का हो जाएगा बी ऑप्शन, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। नेक्स्ट है, मानव आंख द्वारा प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है और प्रकाश कॉर्निया से होकर हमारे आंख में प्रवेश करता है। प्रकाश पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है। इनमें से राइट आंसर जो हो जाएगा 56 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दो पहले हो जाएगा दूसरा, यानी प्रकाश कॉर्निया से होकर गुजरता है, फिर प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है, फिर पहला हो जाएगा प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है और फिर जाकर रेटिना पर एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, तो पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा दूसरा भी सही है। तीसरा देखेंगे तो ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 38वां स्थान है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और लगभग 40,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 60 का हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 61 का हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन, कराची अधिवेशन 1931। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 62 का हो जाएगा, 1632 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, 63 नंबर, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 63 का हो जाएगा, सी ऑप्शन, 104वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 64 का हो जाएगा, सी ऑप्शन, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है, यानी निवास करती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 65 का हो जाएगा, मंगलोइड, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 66 का हो जाएगा, बी ऑप्शन, 918। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो 67 नंबर प्रश्न का देखेंगे कि आपका हो जाएगा, वैशाली जो है पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर जो है रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जमुई जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है और मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन देखेंगे 4, 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में से कौन 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 सी नदी के किनारे स्थित है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 68 का, बी ऑप्शन, पेरिस शहर स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इग्रियस चट्टान बनती है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 70 का हो जाएगा, डी ऑप्शन, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ये मैथ का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संपर्क बल कॉन्टेक्ट फोर्सेस के उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 73 का हो जाएगा, घर्षण बल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीधी रेखीय गति
का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 74 का हो जाएगा सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है और कार्य ऊर्जा और उष्मा का जूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर इतना है और धारा इतना 2 एम्पियर की प्रभावित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो R बराबर V बटा I होता है। ठीक है, तो 10/2। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 76 का बी ऑप्शन 5 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ये आपका होती है अनंत होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो सुशीला कार्की बनी है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 79 का हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा जिसके लिए आईसीसी ने विल द विन अभियान शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 80 का हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से PCRA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 81 का हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 82 का हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा R अश्विन और MS मोगा। चलिए नेक्स्ट है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 84 का हो जाएगा, श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट है, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कलिंग महोत्सव जो है कलिंग का युद्ध से याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व उड़ीसा में हुआ था। यह महोत्सव भी आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश राज्य का धर्म है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो इस्लाम धर्म है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? कि आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 88 का हो जाएगा समता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, थिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? थिवेही। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 89 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन मालदीव की। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 90 का हो जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण। नेक्स्ट है, ये मैथ के प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सौर पैनल में उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह रूपांतरण किस मूल भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें प्रकाश के कण फोटोन अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं, उसी पर आधारित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, चक्रवात के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। भौतिकी के अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अत्यंत निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक किसान जब हैंडपंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। भौतिकी के अनुसार हैंडपंप का हैंडल किस श्रेणी का उत्तोलक है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है, फिर ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा की तीव्र स्थानांतरण रैपिड हीट ट्रांसफर के लिए किस भौतिक विधि का उपयोग सबसे कुशल माना जाता है? जब आपका राइट आंसर देखेंगे तो प्लेट हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग करके चालन और संवहन। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उनके निकास तंत्र एग्जॉस्ट सिस्टम में उत्प्रेरक परिवर्तक कैटेलिक कन्वर्टर लगाया जाता है। यह उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप में उपयोग करती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। अगला प्रश्न है 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका कौन सा स्थान है? तो 102वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, 7 पदक भारत ने जीते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखें। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, मैथ के भी प्रश्न का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो PDF का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जाकर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।